द्वादशः पाठः परोपकारः। तादर्थे चतुर्थी वाच्या। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसे चतुर्थी में प्रयोग किया जाता है। संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। के लिए तथा को संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह हैं। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ते। परोपकाराय नद्यः वहन्ते। धेनवः परोपकाराय दुहन्ते। परोपकाराय मेघाः आकाशे आच्छादयन्ते। ते जनेभ्यः जलं यच्छन्ते। पशुपक्षिणाभ्यां मेघाः वर्षन्ते। अतः परोपकाराय इदं शरीरम् अस्ति। परोपकार भावे नैव महर्षिः दधीचिः देवहिताय स्वीयानि अस्थिनि ददौ। ये परोपकारिणः भवन्ति ते दीनेभ्यः दानं ददन्ति। ये निर्धनेभ्यः धनं, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्रं, पिपासितेभ्यः जलं यच्छन्ति ते श्रेष्ठाः जनाः भवन्ति। महाराजः शिवेः कपोतरक्षणाय स्वमासं श्येनाय अददात्। परोपकारिणः बुभुक्षितेभ्यः अन्नं ददन्ति। अशिक्षिताभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्यां शिक्षां प्रयच्छन्ति। जनाः पठितुं गुरूणां समीपं गच्छन्ति। धनिकाः परोपकारयितुं दानं ददन्ति। ते धर्मं रक्षयितुं धनं प्रयच्छति। वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलते हैं। नदियां दूसरों की भलाई के लिए बहती हैं। गाय दूसरों की भलाई के लिए दूध देती हैं। परोपकार के लिए आकाश में बादल घिरते हैं। वे मनुष्यों के लिए जल देते हैं। पशु पक्षियों के लिए बादल वर्षा करते हैं। अतः परोपकार के लिए यह शरीर है। परोपकार की भावना से ही महर्षि दधीच ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी। जो परोपकारी होते हैं वे गरीबों को दान देते हैं। जो निर्धनों को धन, वस्त्रहीनों को वस्त्र और प्यासे को जल पिलाते हैं वे लोग श्रेष्ठ होते हैं। महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस बाज को दे दिया था। परोपकारी भूखों के लिए अन्न देते हैं। अनपढ़ स्त्री पुरुषों को शिक्षा देते हैं। लोग पढ़ने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। धनी परोपकार के लिए दान देते हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए धन देते हैं। शब्दार्थः वर्ड मीनिंग। परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए। फॉर ऑफ अदर्स वेलफेयर। फलन्ते फलते फलती हैं। बेर फ्रूट। नद्यः नदियां रिवर्स। आच्छायन्ते घिरते घिरती हैं। सराउंड। जनेभ्यः मानवों के लिए। फॉर ह्यूमन्स। पशु पक्षिणाभ्यां पशु पक्षियों के लिए। फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। मेघा बादल बहुवचन। क्लाउड्स। परोपकार भावेनैव परोपकार भाव से ही। ओनली थ्रू बेनिफिशंस। देव हिताय देवताओं की भलाई के लिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ गॉड्स। स्वीयानि अस्थिनि अपनी हड्डियां। हिज बोन्स। दीनेभ्यः दीनों के लिए। फॉर द डाउन ट्रॉडन। पिपासितेभ्यः प्यासों के लिए। फॉर द थर्स्टी। स्वमांसम अपना मांस। ओन फ्लेश। श्येनाय बाज पक्षी के लिए। फॉर अ हॉक। बुभुक्षितेभ्यः भूखों के लिए। फॉर द हंग्री।
अशिक्षिताभ्याम स्त्री पुरुषाभ्याम, अनपढ़ स्त्री पुरुषों के लिए, फॉर इलिटरेट मेन एंड विमेन। प्रयच्छन्ते, देते देती हैं, डोनेट। पठितुम, पढ़ने के लिए, फॉर स्टडीज। रक्षयितुम, रक्षा के लिए, फॉर डिफेंस। स्मरणीयम, रिमेंबर। तुमुन प्रत्यय, चतुर्थी विभक्ति के कारक चिन्ह को तथा के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय लगने के बाद धातु शब्द अविकारी हो जाता है, अर्थात इस प्रत्यय के लगने पर इसके रूप नहीं चलते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें स्मरण करें। धातु, तुमुन प्रत्यय, निर्मित शब्द, अर्थ। पठ जमा तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। अर्च जमा तुमुन, अर्चितुम, पूजा के लिए। भव जमा तुमुन, भवितुम, होने के लिए। गम जमा तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। कथ जमा तुमुन, कथयितुम, कहने के लिए। क्रंद जमा तुमुन, क्रंदितुम, रोने के लिए। क्रीड जमा तुमुन, क्रीडितुम, खेलने के लिए। वच जमा तुमुन, वक्तुम, बोलने के लिए। चतुर्थी विभक्ति प्रयोग। नमः स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसे कोई वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। जिस पर क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निमित्त अर्थ में समर्थ अर्थ वाली धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। अकारांत और आकारांत लिंग में इसका शब्द प्रयोग इस प्रकार होता है। लिंग कारांत, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुल्लिंग अकारांत, आय, आभ्याम, एभ्यः। गोपाल अकारांत, गोपालाय, गोपालाभ्याम, गोपालेभ्यः। नपुंसकलिंग अकारांत, आय, आभ्याम, एभ्यः। कमल अकारांत, कमलाय, कमलाभ्याम, कमलेभ्यः। स्त्रीलिंग आकारांत, आयै, आभ्याम, आभ्यः। गंगा आकारांत, गंगायै, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः।